हेलो गाइस, माय नेम इज सिद्धार्थ एंड यू आर वाचिंग सिडमेनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डूम्सडे का पार्ट 3। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अब तक की कहानी में आपने देखा सुपरमैन का ब्रेनियक से टकराव होता है। ब्रेनियक अचानक गायब हो जाता है। उधर जस्टिस लीग डूम्स से जूझ रही है। सुपरमैन को मैसेज मिलता है, मगर वो इस समय हॉस्पिटल में होता है। सुपरमैन लाना के बच्चे को हॉस्पिटल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेता है। पीटर ये बात नहीं जानता है। जब पीटर को ये बात पता चलती है, तब वो अपने बच्चे के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे। टारगेट सेट करो जल्दी। टारगेट सेट है सर, ऑर्डर दीजिए। अमेरिकी सेना के हमले का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उल्टा उसका गुस्सा और ज्यादा भड़क गया। वो शायद भूल रहे थे उनके सामने कोई साधारण प्राणी नहीं है। वो कहाँ गया? ये रहा हमारे पीछे। पायलट अपनी जान बचाने के लिए कूद गए और प्लेन पर अब डूम्स का कब्जा था। वो देखो, वो रहा, उसने प्लेन पर कब्जा कर लिया है, उड़ा दो उसे। लेकिन डोम्स ने उल्टा उन्हें ही उड़ा दिया। इधर सुपरमैन रास्ते में था और बदकिस्मती से वो अटलांटा की तरफ ही आ रहा था। बस कुछ ही देर और मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगा। अरे, ये कैसी आवाज? लगता है कोई मिसाइल छोड़ी गई है। ये क्या? ये मिसाइल तो मेरे ही पीछे पड़ी है। मैं तो आराम से बच जाऊंगा, लेकिन बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। मुझे कुछ करना होगा। सुपरमैन ने मिसाइल से तो पीछे छुड़ा लिया, लेकिन पायलट भी उसके पीछे पड़ा था। सुपरमैन के पास समय कम था, इसलिए उसने हीट विजन से प्लेन को उड़ा दिया। प्लेन के फटते ही पायलट बाहर कूद गया और पायलट को देखते ही सुपरमैन की आंखें फट गई। ये क्या? ये नहीं हो सकता। डूम्स, तुम? हा हा हा, कैसे हो क्रिप्टन वासी? तुम वापस कब आ गए और बोल कैसे पा रहे हो? बस ये समझ लो, एक नया डूम्स तुम्हारे सामने है। सुपरमैन और डूम्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। डूम्स सुपरमैन पर भारी पड़ता है। मुझे वेंटिलेटर को बचाना होगा और बच्चे को भी। आखिर ये कौन सी धातु है? मेरी हीट विजन भी इसे गला नहीं पा रही। एक मिनट, ये तो वही जंजीरें हैं जिन्होंने बरसों से डूम्स को कैद में कर रखा था। आखिर किसने आजाद कराया होगा इसे? इस बार पूरी तैयारी के साथ आया है, या फिर इसको किसी ने भेजा है? इसको रोकना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। लड़ाई के दौरान डूम्स सुपरमैन को बताता है कि पिछली बार जब जस्टिस लीग डूम्स को मरा हुआ समझकर छोड़कर चली गई थी, तब कोई आया था जिसने डूम्स की मदद की और उसे बचा लिया। और वो कोई और नहीं, ब्रेनियक था और उसका साथी कोलवेन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके डूम्स के अंदर ब्रेनियक की शक्तियां भी डाल दी हैं, इसलिए अब डूम्स पहले से ज्यादा ताकतवर है। अब उसके पास शारीरिक ताकत के साथ साथ मानसिक शक्तियां भी हैं। तो ये है इसके इतना बुद्धिमान और ताकतवर होने का राज। हाँ, और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है तेरी मौत। ये सही कह रहा है। अब ये बहुत ताकतवर हो चुका है। समझ नहीं आ रहा पहले किसे बचाऊं, बच्चे को या दुनिया को। तू लड़ता क्यों नहीं है सुपरमैन? ये कौन सी मशीन है जिसे तू कलेजे से लगाए हुए है? बच्चे को हर हाल में इससे बचाना ही होगा। लेकिन सुपरमैन की एक नहीं चलती। लड़ाई के दौरान वेंटिलेटर टूट जाता है और बच्चा डूम्स के हाथों में आ जाता है और डूम्स बच्चे को लेकर गायब हो जाता है। अब ये बच्चा बचेगा या नहीं, ये सिर्फ मैं तय करूंगा। इसे बचा सकता है तो बचा ले सुपरमैन। क्या सुपरमैन बच्चे को बचा पाएगा? लाना और पीटर को सुपरमैन क्या जवाब देगा? क्या सुपरमैन डूम्स को रोक पाएगा? ब्रेनियक का क्या हुआ? क्या वो लौट कर आएगा? जानने के लिए देखना ना भूले इस सीरीज का अगला भाग। तो दोस्तों, ये था डूम्सडे का तीसरा भाग। कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।